हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज एमपीएमएसयू का पदार्थ विज्ञान पेपर 1 हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनको चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं और टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैं आपको शेयर करती हूँ व्हाट्सएप में एग्ज़ाम के पहले, आप उनको ज़रूर देख के जाएँ। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और प्रीवियस जो पेपर आए हैं उनको भी सॉल्व ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्व बहुलो। तो सत्व बहुलो आकाशम सुश्रुत के श्लोक है। सत्व बहुलो आकाशम ऑप्शन ए जाएगा। अप्रतिघात गुण जो है वो आकाश का बताया गया है, मतलब किसी भी प्रकार से डिवीज़न नहीं होता, ये आकाश का गुण है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में किस गुण की अधिकता होती है? तो बी रज। वायव्य दिशा से तात्पर्य है तो टोटल 10 दिशाएं बताई गई हैं। तो जो वायव्य कोण है, वायव्य दिशा है, वो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है। यदि आपने इसका वीडियो अवेलेबल है, यदि आपने देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हूँ कि कहाँ पर वायव्य दिशा आती है। तो इसका आंसर जाएगा बी उत्तर पश्चिम। लोकायतन दर्शन किसका पर्याय है? तो चारवाक दर्शन का पर्याय है लोकायतन दर्शन। वैशेषिक गुण नहीं है तो विशेष गुण को वैशेषिक गुण कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए, स्थूल नहीं है, गुरवादी गुण है ये। लेखन कर्म किस गुण का है? तो जो खर है एक गुरवादी गुण है, उसका कर्म लेखन कर्म है स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 8, अपृथक भाव लक्षण है। तो अपृथक भाव यानी जिसको अलग करने पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, तो ये समवाय संबंध के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में आयु का पर्याय नहीं है। तो जीवित, नित्यक, चेतना, अनुवृत्ति, ये सब आयु के पर्याय होते हैं, लेकिन चेतन जो है वो मन या आत्मा का पर्याय है। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी। स्वाध्याय किस दर्शन का सिद्धांत है? तो स्वाध्याय जो है वो सी जैन दर्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतःचेतन द्रव्य में फूल और फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देते हैं? तो वानस्पत्य जो होता है जिसमें आम, जामुन, ये सब एग्जाम्पल आता है, तो उसमें पहले फूल भी दिखेंगे हमको, फिर फूल के बाद जो है फल भी की उत्पत्ति होती है। तो ये वानस्पत्य का एग्जाम्पल था, ऑप्शन बी। न्याय दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या है 24। अभ्यास किस गुणों के अंतर्गत आता है? तो परादि गुण के अंतर्गत अभ्यास आता है। 10 गुण बताए गए हैं, उसमें से एक है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कारण द्रव्य है। तो खाद्यान्न, आत्मा, मना, कालो, जिशस्य द्रव्य संग्रह। तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। स्निग्ध और उष्ण द्रव्य के प्रयोग से वात का शमन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, स्निग्ध और उष्ण वात के अपोजिट गुण है, तो ये एक विशेष हो गया, मतलब उसका शमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर और स्निग्ध और उष्ण गुण बता दिए गए हैं, इसलिए गुण विशेष का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रवृत्ति उभयस्तु किसका लक्षण है? तो ये सामान्य और विशेष दोनों के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी, प्रवृत्ति उभयस्तु, ऑप्शन नंबर सी। कारण द्रव्यों की संख्या है, तो टोटल संख्या है जो मैंने अभी आपको श्लोक बताई, खाद्यान्न, आत्मा, मनः, कालो, दिशस्य द्रव्य संग्रह, खा आदि यानी पंच महाभूत, मन, आत्मा और काली, ऐसे 9 बताए गए हैं कारण द्रव्य। तो आंसर जाएगा डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत भाव इनमें से किसका भेद है? तो अभाव के स्पेशली 2 भेद बताए गए हैं, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। अब संसर्ग भाव के अंदर 3 भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रत्यंश भाव और अत्यंत भाव। तो ऑप्शन जाएगा संसर्ग भाव, यानी अत्यंत भाव जो है संसर्ग भाव का भेद है। अभाव टॉपिक में मिलेगा ये आपको। षट पदार्थों का वर्णन किस दर्शन में किया गया है? तो वैशेषिक दर्शन में षट पदार्थ बताए हैं। यत्र आश्रिता कर्मगुणा कांडम संभय यत् द्रव्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और कॉमन है, तो ये आपके 1 मार्क्स के MCQ सॉल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द्रव्य और कर्म में अंतर। तो सबसे पहले यदि आप एक एक वर्ड का श्लोक ही लिख देते, मतलब एक एक लाइन का श्लोक ही लिख देते, तो आपको इसमें पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने हिंदी भी लिखे हैं तो दैट्स ओके। देखते हैं हम श्लोक। द्रव्य के लिए बोला गया है यत्र आश्रिता कर्मगुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, और कर्म के लिए बोला गया है संयोगे च विभागे च कांडम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म न्यायाद्यपेक्षिते। दोनों जो हैं चरक सूत्र 1 के श्लोक हैं, तो इनकी हिंदी आप हिंदी लिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो श्लोक से काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है
सामान्य के साधारण भेद लिखिए। तो सामान्य के 3 भेद हैं, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। तो द्रव्य समान के अंदर आता है मांस खाने से मांस की वृद्धि। सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य वृद्धि कारणम, सामान्य चीज से वृद्धि होती है। तो द्रव्य सामान्य में जिस इंसान को मांस बढ़ाना है तो उसको मांस खाना चाहिए। गुण सामान्य में दुग्ध सेवन से शुक्र की वृद्धि होगी, और कर्म सामान्य से आस्य रूप से मतलब ज़्यादा आराम करने से कफ की वृद्धि। तो ये सर 3 जो है इसके भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है काल का विभाजन लिखिए। तो काल का विभाजन से यहाँ पे मेरे अनुसार भेद पूछा है। तो काल के 2 प्रकार से भेद निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला तो संवत्सर और आतुरावस्था, और सेकंड है नित्यज्ञ आवस्थिक। तो इस तरीके से यदि आपने किसी भी प्रकार का भेद का वर्णन किए हैं तो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या और उनके नाम लिखना है। तो सांख्य दर्शन ने टोटल 24 तत्व बताए हैं जो हम पढ़ते हैं। अव्यक्त, महान अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां। तो ये टोटल मिलाकर 24 तत्व जो है वो सांख्य दर्शन के अनुसार बताए गए। विशेष के भेद लिखिए। तो विशेष के भी सामान्य के जैसे हैं। विशेष मतलब होता है कि उस चीज़ से उस चीज़ में हानि होती है, मतलब अपोजिट वर्क कर रहा है। तो द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष में मांस वृद्धि में रूक्ष औषध यदि दिए हमने तो ये द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल है। गुण विशेष में वात वृद्धि में तेल सेवन, और कर्म विशेष में वात वृद्धि में आस्य सुख यानी आराम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नास्तिक दर्शनों के नाम और उनके प्रणेता, मतलब जो उनको बढ़ाने वाले थे, जो उनके क्या बोलते हैं आप जनक थे, उनका नाम लिखना है। तो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। चार्वाक दर्शन के जो प्रणेता थे वो चार्वाक ही थे, महर्षि चार्वाक। जैन में वर्धमान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, और बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सिद्धांत का वर्गीकरण। तो सिद्धांत के 4 भेद बताए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, सिर्फ नाम लिखना था। प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपनिषेधि, ये 4 जो हैं वो सिद्धांत के भेद बताए वर्गीकरण है। समवाय की व्यावहारिक उपयोगिता मतलब इसको आप जनरल ट्रीटमेंट में या हम आयुर्वेद से रिलेट करके कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, औषधि में पाए जाने वाले जो गुण और कर्म हैं वो उसके साथ समवाय संबंध से विद्वान रहते हैं। यदि मान लीजिए औषधियों से उनका गुण या फिर उनका जो वो जिस चीज़ में वर्क कर रही है उसको अलग कर दिया जाए तो वो औषधि का कोई मान ही नहीं रह जाएगा, वो निरर्थ है। इसलिए समवाय संबंध का यही महत्व यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। और यदि आपने कुछ और भी लिखे हैं तो वो भी सही होगा, पर बेस्ट एग्जाम्पल यही है। नेक्स्ट है अध्यात्म गुण के नाम। तो आत्मगुण जो है टोटल 6 बताए गए हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान और विशेष में कोई 3 अंतर। तो हम 3 श्लोक पढ़ते हैं, यदि आपने वो लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपने हिंदी भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए सामान्य में 3 पॉइंट आते हैं। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, पहला पॉइंट ये, मतलब समान चीज़ों से ही समान की वृद्धि होती है। देन सामान्य एकत्व कर्म, यानी सामान्य जो है वो एकता लाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। और तुल्य अर्था ही सामान्यम, यानी हम उसमें तुलनात्मक कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें समान होगी। सामान्य मतलब जनरल एक तरीके से। तो ये 3 भेद हो गए सामान्य के। और हाश हेतु विशेषस्य, यानी जो अपोजिट चीज़ है उससे हाश होता है, लॉस होता है। विशेषस्तु पृथकत्वम, यानी विशेष से आप पृथक डिफरेंस कर सकते हैं चीज़ों में। और विशेषस्तु विपर्य, यानी विशेष कोई चीज़ है तो दोनों अपोजिट होगी, विपर्य होगी। तो ये 3 डिफरेंस आप या तो श्लोक के फॉर्म में या हिंदी के फॉर्म में लिख सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर मतलब मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, आपको यदि उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे डिस्कस कर लूँगी। और मैं अभी आपको पदार्थ विज्ञान पेपर 2 का और अष्टांग होने वाला है उसकी भी सारे वीडियोस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं और श्लोक जो भी इम्पोर्टेंट है अष्टांग के लिए वो व्हाट्सअप में ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी व्हाट्सअप ग्रुप की, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को, रिविज़न को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।